नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। रायपुर के मरीन ड्राइव में युवक की हत्या कर दी गई है। युवक अंबिकापुर कलेक्टर कार्यालय में ड्राइवर था। 3 अज्ञात बाइक सवार लुटेरों ने मोबाइल लूटने के विवाद में चाकू मारकर अंबिकापुर निवासी ईश्वर राजवाड़े की हत्या कर दी। युवक शासकीय कार्य से अधिकारी को लेकर रायपुर आया था। तीनों अज्ञात बाइक सवार लुटेरे फरार हो गए। तेलीबांधा थाना क्षेत्र की पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक घटना रात लगभग 12:30 बजे की है। ईश्वर राजवाड़े का भांजा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में ड्राइवर है। वह उनसे मिलने गया हुआ था। रात को वह एक्टिवा से मरीन ड्राइव घूमने आया था। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की सूचना मिली है। मौके पर 30 से 40 नक्सलियों की मौजूदगी है। पुलिस ने इलाके को घेर लिया है। दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है। अब तक की जानकारी के मुताबिक यह मुठभेड़ सुकमा थाना के चिंतलनार क्षेत्र अंतर्गत करकनगुड़ा के जंगल पहाड़ी क्षेत्र में हो रही है। करकनगुड़ा में जंगलों में नक्सलियों की बटालियन सप्लाई टीम और जगरगुंडा एरिया कमेटी के 30 से 40 नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत हुई। बिलासपुर में बिजली की चपेट में आने से 2 अलग-अलग जगहों पर एक गर्भवती और मछुआरे की मौत हो गई। इससे पहले सोमवार को राजनांदगांव में 6 स्कूली बच्चों सहित 8 लोगों की जान गई थी। सभी बारिश से बचने के लिए खंडहर में छिपे थे। छत्तीसगढ़ में आज 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। गरियाबंद, धमतरी, बालोद, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, कांकेर, बीजापुर और नारायणपुर में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 दिनों तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। मंगलवार को और 25 सितंबर और 26 सितंबर को प्रदेश के कई जगहों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी स्कूल स्तर पर अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। इसके तहत छत्तीसगढ़ के सरकारी और निजी स्कूलों के 57 लाख छात्रों का अपना 12 अंक का यूनिक अपार आईडी बनेगा। इस आईडी ये वैसी ही पहचान होगी जैसे देश के लोगों का आधार कार्ड। राज्य में सबसे पहले 12वीं के छात्रों की आईडी बनेगी, क्योंकि वे अगले वर्ष में पास आउट हो जाएंगे। इस आईडी में छात्र का पूरा शैक्षणिक डेटा होगा, जो कि एक क्लिक पर कंप्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा। अपार आईडी आधार कार्ड से लिंक होगी। छात्र के साथ पेरेंट्स या परिजन का भी आधार लगाया जाएगा। केंद्रीय स्कूल शिक्षा मंत्रालय स्तर पर इसे तैयारियां जोरों पर हैं। केंद्र सभी राज्यों में एक साथ इसे स्कूल स्तर पर लॉन्च करेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित 10वीं सीपीए इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान उन्होंने सतत और समावेशी विकास की विधायिका की भूमिका पर अपने विचार साझा किए और कई बिंदुओं पर प्रकाश डाला। इस प्रकार विधायिका एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए देश और राज्यों के विकास को प्रोत्साहित करती है। उन्होंने इस बैठक में छत्तीसगढ़ विधानसभा के महत्वपूर्ण निर्णयों का भी उल्लेख किया। डॉक्टर रमन सिंह ने बैठक पर महत्व पर जोर देते हुए कहा कि राष्ट्रमंडल, संसदीय संघ जैसे मंच न केवल कई राज्यों के बीच ज्ञान और अनुभवों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करते हैं, बल्कि ये सुनिश्चित करते हैं कि सतत विकास और समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विधायिकाओं के बीच समन्वय बना रहे। मरवाही वन मंडल के गौरेला वन परिक्षेत्र में वन विभाग ने बड़ी मात्रा में कीमती लकड़ी जब्त कर छापेमार कार्रवाई की है। यहां बने नए लोक निर्माण विभाग गौरेला गुरुकुल के रेस्ट हाउस में बड़ी मात्रा में अवैध लकड़ी की जब्त की गई है। रेस्ट हाउस में सागौन की लकड़ी के फर्नीचर, दरवाजे, खिड़की और कई सामान मिले हैं। मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर वन विभाग ने छापामार कार्रवाई की है। इस दौरान बन रहे लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस में बड़े पैमाने पर सागौन की लकड़ियां, खिड़की, दरवाजे उन्हें मिले हैं, जिन्हें जब्त किया गया है। वन विभाग की कार्रवाई के दौरान लोक निर्माण विभाग का कोई भी अधिकारी, इंजीनियर, ठेकेदार मौके पर मौजूद नहीं था। वन विभाग के अनुसार सारी सागौन की इमारती लकड़ी बिना किसी दस्तावेज के लाई जा रही है। अब जांच के बाद ही तय हो पाएगा कि लोक निर्माण विभाग के बन रहे रेस्ट हाउस में इतनी बड़ी मात्रा में कीमती लकड़ियां आई कहां से। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती कराने और युक्तियुक्तकरण को निरस्त करने सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ का आंदोलन जारी है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में नवा रायपुर स्थित पूता धरना स्थल पहुंचे हजारों शिक्षित बेरोजगार युवा अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज संघ के प्रतिनिधियों ने धमतरी में उप मुख्यमंत्री अरुण साव को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों को लेकर चर्चा की। इसके बाद हड़ताली युवा कवर्धा के लिए रवाना हुए, जहां उनका डिप्टी सीएम विजय शर्मा से मुलाकात हुई। संघ के अध्यक्ष ने बताया कि डिप्टी सीएम से मिलने के बाद भी अगर शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है और अपनी मांगे नहीं मानी जाती है तो कल से सभी जिलों से जुड़े 66 युवा आमरण अनशन पर बैठेंगे। संघ का कहना है कि उनकी मांगे लंबे समय से लंबित हैं और अब सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। राजधानी में तेज रफ्तार कार ने गाय के बछड़े को रौंद दिया है। इससे बछड़े की तड़प तड़प कर मौत हो गई। कार चालक फरार हो गया। घटना 23 सितंबर की सुबह 11:30 बजे की है। सेल्स टैक्स कॉलोनी में 4 व्हीलर
एक्सयूवी वाहन चालक गाय के बछड़े को रौंदता हुआ भाग निकला। इससे तड़प कर गाय के बछड़े की मौत हो गई। घटना खम्हारडीह थाना क्षेत्र की है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। सीसीटीवी वीडियो में दिखाई दे रहा है कि किस तरह से 4 व्हीलर एक्सयूवी वाहन चालक रास्ते में मोड़ बैठी गाय के बछड़े को रौंदते हुए निकल गया। आसपास की सारी गाय बछड़े को तड़पता देख वहां आ गई। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने वाहन नंबर के अज्ञात चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। फरार वाहन चालक की तलाश जारी है। शासकीय स्कूल और कॉलेजों के 100 गज के दायरे में अब जिला प्रशासन येलो लाइन अभियान चलाने जा रहा है। इसमें कोटपा अधिनियम 2003 को सुचारू रूप से लागू किया जा रहा है और प्राधिकृत अधिकारी की ओर से धारा 4 के उल्लंघन पर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। इस संदर्भ में कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेड क्रॉस सभा कक्ष में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक ली। इस दौरान रायपुर कलेक्टर ने जिले में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सभी शासकीय कार्यालय, निजी स्कूलों और ग्राम पंचायतों को तंबाकू मुक्त किए जाने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सीहोर के विख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा का आयोजन हो रहा है। पंडित प्रदीप मिश्रा अपने प्रवचन में समाज से जुड़े कई विषयों पर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। बीते रविवार को उन्होंने बच्चियों के साथ हो रहे दुष्कर्म की घटनाओं पर कहा था कि दुष्कर्मियों को चौखट पर जला देना चाहिए। पंडित मिश्रा के इस बयान पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पंडित मिश्रा के इस बयान को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि जो देश इस तरह से कृत्य करते आ रहे हैं वो रावण से कम नहीं होते। ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। कथा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि आज छोटी छोटी बच्चियों, कन्याओं और लड़कियों के साथ गलत कृत्य हो रहा है। इसका कारण है कि गलत चीजें मोबाइल पर देखी जा रही हैं, गलत नीति रखी जा रही है, गलत नियत रखी जा रही है, गलत नजर रखी जा रही है। इस व्यासपीठ के माध्यम से मेरा इतना सा निवेदन है कि जिस नगर में, जिस मोहल्ले में, जिस गांव, जिस क्षेत्र में छोटी बच्चियों, कन्याओं और लड़कियों के साथ गलत कृत्य हो रहा है उसे लाकर उनके चौखट पर जला दो। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।